बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात करेंगे इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल और इस ख़ित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में अफ़गानिस्तान के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में जो एक मरतबा फिर तनाव देखने में आ रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिस्टर ब्लिंकन का स्टेटमेंट के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी की जाएगी, इसका असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। आखिर अमरीका की जानिब से ऐसे बयानात पाकिस्तान के बारे में क्यों आ रहे हैं? क्या अमरीका पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में किरदार से मुतमईन नहीं? आखिर क्या वजह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अफ़गानिस्तान के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकी और ये दूरियां क्यों हैं, तनाव क्यों है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने अमरीका के साथ अफ़गानिस्तान के मामले पर भरपूर तावन किया। और इससे साथ जुड़े हुए नुकात पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे बहुत ही अहम तरीन इशू, जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अचानक पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया। आखिर इसके पीछे क्या खेल है? क्या वाकई सिक्योरिटी अलर्ट था या एक सियासी खेल खेला गया? और न सिर्फ पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में शायकीन वो मायूस हुए, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर में जो क्रिकेट के शायकीन थे, जो पाकिस्तान के ऊपर नज़रें रखे हुए थे, वो भी मायूस हुए। आखिर हमने ये देखना है कि इसके पीछे आया भारत था, कुछ और कुव्वतें थीं, ये खेल क्यों खेला गया। पहले हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ख़ास तौर पे वो वाशिंगटन की जानिब से। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, इनका तारफ़ आपसे करवाते हैं। एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और सफारतकारी में तवील अरसा गुजारा, इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड बशीर वली साहब, फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ। अफ़गानिस्तान के अमूर के ऊपर इनकी गहरी नज़र है। एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, आपकी नज़र से स्टेटमेंट गुजरा होगा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कांग्रेशनल हेयरिंग के दौरान बयान दिया और वो बयान बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग में शह सुर्खियों की जीनत बना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर एक मरतबा फिर नज़रसानी की जाएगी, रीअसेस किया जाएगा। अगर हम देखें तो गुज़िश्ता कई माह से जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया अफ़गानिस्तान में और ख़ास तौर पर काबल टेक ओवर के बाद भी सेफ़ एवैक्यूएशन में, उसके ऊपर आलमी बरादरी मोतरफ़ थी। लेकिन आखिर अमरीकन क्या चाहते हैं, कभी मुतमईन नज़र नहीं आते। नहीं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है जी कि अमेरिका को इस वक्त साफ नज़र आ रहा है कि उनका जो असर रसूख है इस खत्ते में बहुत कम हो रहा है और जो एब्रप्ट विड्रॉल हुआ है उसकी वजह से जो डोमेस्टिक बैकलैश हुआ है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी उनके लिए ज़रूरी था कि एक स्केप गोट तलाश करते जी। और इस किस्म के बयानात ने पाकिस्तान पे मलबा डालें। स्केप गोट के लिए अब उन्होंने पाकिस्तान का चुनाव कर लिया। इस चुनाव के बाद इसकी एक और वजह भी ये है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इस वक्त अमेरिका की, वो इस हद तक पोलराइज हो चुकी हुई है कि वहाँ अगर आप देखें और जो रेगुलर चैनल्स हैं उनको हट के आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक बाकायदा स्टेट्स का रेड कलर का जो नक्शे में आ रहा है वो रिबेलियस स्टेट के नाम से कहा जा रहा है उनको। एरिज़ोना से शुरू होता है और फिर आता है, इवन अलास्का इज़ इंक्लूडेड इन दैट। तो वहाँ मुल्क में जो वैक्सीनेशन और इन चीज़ों की वजह से सारे मसाइल हो रहे हैं, उनको इन लोगों ने डाइवर्ट करना है और डाइवर्ट करने के लिए उनको अफ़गानिस्तान की चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अमेरिका को एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है, जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, कि इस खित्ते में उनका असर रसूख बहुत कम हो रहा है। पाकिस्तान को आज से 20 बरस पहले जैसे वो कुछ कहते थे तो वो चीज़ों का एक और रिएक्शन पाकिस्तान में होता था। आज जब कहेंगे तो आज कुछ रिएक्शन और होगा, क्योंकि आपको चीन के साथ ताल्लुकात, रूस के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ आपके जो ताल्लुकात में थोड़ी ज़रा मजबूती और तेज़ी आई है जी। उसकी वजह से आपको मैनूवर करने की कैपेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ गई है। और अमेरिका ने एक और चीज़ भी देखी है कि पहले जब दोहा एकॉर्ड्स की बात हो रही थी तो हर चीज़ बड़ी अच्छी थी, पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे, हर चीज़ ठीक हुई है, सिर्फ विड्रॉल के ऊपर। और विड्रॉल जो था इनका इतना एब्रप्ट हुआ है कि वो दुनिया की कोई भी फौज ऐसे नहीं जाती जैसे बगराम छोड़ा इन्होंने। और ये इस वजह से जो बैकलैश है डोमेस्टिकली उसको
फाइट करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए और उसके लिए एक और नैरेटिव बयान करने के लिए इन लोगों को एक स्केप गोट की तलाश थी, और वही स्केप गोट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान बना हुआ है। कर्नल बशीर वली साहब, आप इंटेलिजेंस के शोबे में रहे, आईएसआई के साथ मुंसलिक रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के आप सरबराह भी रहे। इस्लामाबाद में हमने देखा कि इलाकाई इंटेलिजेंस जो चीफ्स हैं, जो रीजनल कंट्रीज़ के, जिसमें चीन, रूस, उसमें ईरान शामिल था, उसमें पाकिस्तान तो यकीनी तौर पे होस्ट था, फिर ताजिकिस्तान, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, और ये तमाम इंटेलिजेंस चीफ्स थे। क्या अमेरिका इसके ऊपर तो इरिटेट नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा एक इंटेलिजेंस चीफ्स की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इस बात पर एग्रीमेंट हुआ कि अफ़गानिस्तान के ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, और अगर किसी किस्म की कोई टेररिस्ट थ्रेट है तो उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करने के लिए बर वक्त इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो क्या इसके ऊपर वो नाला हैं, कोई और चीज़ है जिसके ऊपर कि हर वक्त इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो वाशिंगटन से आते हैं, अगरचे कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत मौसर जवाब दिया, इस स्टेटमेंट को मायूस कुन और अफसोसनाक करार दिया, लेकिन आप क्या वजूहात देखते हैं? देखिए, गालिब साहब ने कुछ उसके ऊपर लाइन पे रोशनी डाल दी है। अभी उनकी समझ से मेरे ख्याल से टोटली बात बाहर है। वो समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ है अफ़गानिस्तान में। देखिए ना, पूरा दुनिया जो था वो कंसंट्रेट कर रहा था और कर रहा है। अभी उधर सिचुएशन मतलब जिन मेरे दोस्तों को अगर ये ख्याल है कि बस अफ़गानिस्तान क्लियर हो गया या ठीक है, तो नो, इट्स नॉट द एंड। उधर सब कुछ हो गया और उनको इस तरह हमने कहा ना कि पता ही नहीं है। हमारे लोग बागराम जाते हैं जी, रात को, कोई देखे ना, आफ्टर ऑल द ट्रुप्स हैं, लोगों से कितने लोग होंगे, लेकिन हमारे लोग जब सुबह उधर जाते हैं तो बागराम खाली है। अभी बागराम खाली मीन्स कि भाई ये प्लान किस्म की वो थी, लेकिन दे हैड नो आइडिया कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। तो लिहाजा उनकी वो जो है, यू आर राइट देयर, कि स्टोरी जो है, गालिब साहब ने भी उसको बता दिया है कि वो जो शर्मिंदगी के वो है ना जी, उस शर्मिंदगी और खिफत अपनी जो वो अभी उसको कुछ समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे हम क्लियर करें, और हम हमेशा उसका बन चुके हैं। ये अभी नहीं है, हमने कब उनका साथ नहीं दिया, हमेशा से दिया, जब हमेशा दिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी हमने जैसे आपने कह दिया कि मैंने कोई, आई स्पेंट अबाउट 10-12 years with the ISI, डायरेक्टली डीलिंग विद अफगानिस्तान। एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, वाशिंगटन, इस्लामाबाद में हम अक्सर देखते हैं गुज़िश्ता कई दिहाइयों से उतार चढ़ाव आता रहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इशू क्रिएट हो जाता है और अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ जाते हैं। अब स्पेसिफिकली इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाह रहा है? क्या अफ़गानिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी है, जिसके बारे में अमरीकी आला हुकाम इशारा कर चुके हैं, वहाँ पर दाश, अलकायदा के हमले दोबारा हो सकते हैं, अमेरिका हमलों के ऊपर सोच रहा है, क्या अफ़गानिस्तान के अंदर नंबर 1 को इस वक्त बहुत सीरियस टेररिस्ट थ्रेट है जो पाकिस्तान और ख़ित्ते और आलमी बरादरी को मुतासर कर सकती है? अगर है तो आप क्या समझते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग जिसकी तरफ कर्नल बशीर वली साहब इशारा कर चुके हैं, वो हो रही है या वो नहीं हो रही या वो होनी चाहिए? देखिए, इस वक्त वहाँ उतनी ही सिक्योरिटी थ्रेट है जितनी कि न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में थी जी, और इस चीज़ को हम लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ कि अगर इस पूरी इक्वेशन में चीन को आप निकाल दें, ठीक, चीन का कोई अमल दखल, कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, और फिर इसी तरीके से विड्रॉल होता, तो क्या अमेरिका का रिएक्शन ऐसा ही होता? नहीं, ऐसा ना होता। फिर अमेरिकन्स ने बड़ी तारीफ करनी थी, पाकिस्तान ने सबको एवैक्यूएट वहाँ से कर दिया, वो सब उनके डिप्लोमेट्स इधर आए, यहाँ से फिर आगे गए जी, बड़ी तारीफ हो, फोर्सेस भी आई, यहाँ पे फोर्सेस भी आए, सब आए, लेकिन
चाइना फैक्टर जो है वो इतना बड़ा फैक्टर बन चुका है इस रीजन में कि अमेरिका को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री चलाने के लिए हमेशा एक बुगीमैन की ज़रूरत होती है। एक और खेल खेला जाएगा। तो वो पहले यूएसएसआर था, बिल्कुल, उसके बाद मुसलमानों को कर दिया जी। अब मुसलमानों से हट के उन्होंने अब चाइना को तलाश कर लिया। सो चाइना के साथ जो भी मुल्क मुंसलिक होगा तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहे, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान को टेस्ट कर रहे हैं कि इस वजह से चीन का रिएक्शन क्या होता है। तो आप लोगों को, हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त इस रीजन में, और जो दुनिया है जी, दुनिया को तो अफ़गानिस्तान में जो नई हुकूमत आई है, और आप सब कहते हैं कि जी तालिबान की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहा करें अफ़गान हुकूमत है। हमने जी नहीं, अफ़गान कभी अशरफ गनी को नहीं कहा कि जी ये अशरफ गनी की उसके नाम से है। हमने कभी नहीं कहा मशरक़ी सरहदों पे RSS हुकूमत है। हम उस मुल्क का नाम ले रहे हैं जी, अफ़गान गवर्नमेंट। जो अफ़गान गवर्नमेंट है। आपके पूरे मुल्क में अगर आप देखें, आपको जो टीवी दिखा रहा है, दूसरे लोग दिखा रहे हैं, बकिया ममालिक के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, वहाँ आपको किस हद तक बेचैनी नज़र आ रही है? मुझे तो नज़र नहीं आ रही। हमारे लिए हालात कैसे होंगे ये बात की बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ इन आइसोलेशन अफ़गानिस्तान को लें तो वहाँ क्या होगी। और दैश और ISIS का खतरा है अभी भी। जिसने बनाया जी, वही उसको ख़तरा बनाते हैं, और जिन्होंने उसको मज़ीद तवाना करने की कोशिशें जारी रखी हुई हैं वही बताएंगे आपको कि जी इस वक्त उसका ख़तरा है या नहीं है। चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया ने, अमेरिका ने, नेटो ने, इन्होंने किसी न किसी शक्ल में अपने एसेट्स वहाँ अफ़गानिस्तान में इस वक्त छुपा के रखे हुए हैं, और जब हालात ख़राब करने का वक्त आएगा तो इन एसेट्स को, जो कि नॉन स्टेट एक्टिवेट किया जाएगा। नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करके वो सारे कुछ करेंगे। टेस्टिंग ग्राउंड के लिए पाकिस्तान को पहले देखेंगे। तो पाकिस्तान इज़ गोइंग टू सफ़र अगर हम लोगों ने हर तरफ से अपने आप को बचा के और अपना जो दिफा है उसको मजबूत ना किया। दफा से मुराद मेरी सिर्फ मिलिट्री नहीं है, दफा से मेरी मुराद है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। अगर आपने अपने आप को मजबूत ना किया तो फिर हमें बहुत मुश्किल संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। कर्नल बशीर वली साहब, गालिब साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि वो क़ुव्वतें जो इन बड़ी बड़ी दहशतगर्द तंजीमों को बनाती हैं, फिर उनके साथ ही थ्रेट एवेल्यूएट करती हैं। अभी एक टॉप के अमेरिकन जनरल ने कल ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि काबुल में जो ड्रोन हमला किया गया, जहाँ पर मुबैना तौर पर दाश का टारगेट था, वो टारगेट नहीं था और मासूम और बेगुनाह लोग मारे गए, जिसके ऊपर वो माफ़ी चाहते हैं। तो ये इनकी कैसी सिक्योरिटी असेसमेंट है, कैसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में उन्होंने ड्रोन हमला किया, उन्होंने कहा जी यहाँ पर वो लोग थे जो काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्वस थे, और फिर बाद में पता चलता है कि जी ये तो टारगेट बिल्कुल गलत था। तो पहले मासूम शहरियों का कत्ल किया जाता है, उनको ड्रोन्स के ज़रिए मारा जाता है, बाद में माफ़ी मांग ली जाती है। क्या यही वॉर ऑन टेरर है? देखें, अगर आप वॉर ऑफ टेरर को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और ये दाइश और ये सारी की बात, IS और अल-कायदा, तो ये किधर से आए? मतलब अगर थोड़ा, ये हमले तो नहीं बनाए, ठीक है, ये अमेरिकन ने शुरू किए और स्टार्ट लिया लीबिया से। आप अगर हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन लीबिया से स्टार्ट हुआ। क्या कुछ उन्होंने उधर नहीं किया। कितनी मुसलमान आबादी, जंगजू ग्रुप्स बनाए, उनको लॉन्च किया, खुद बनाए, फिर वो करते उनको मरवाया,
लीबिया, उसके बाद फिर आते हैं शाम की तरफ। शाम की तरफ। आप शाम को देख लें, अच्छे पहले लोग थे, ठीक ठाक लोग हैं, और वो नहीं है जो इन्होंने पेश किया हमारे सामने। उनको किया सेम थिंग। वो मुसलमान मर कौन रहा है? मुसलमान मर रहा है। उसके बाद इराक की बारी आ गई। इराक के बाद वही दाइश है जिसको तुम लोगों ने बनाया है। जब तुमने बनाया है उसको तुम इधर ले आए हो। अफगानिस्तान में तो कोई दाइश वाइश नहीं की जगह नहीं थी कोई ऐसी, वो लेके आए। अलकायदा को ये लोग चला रहे थे, फाइनेंस कर रहे थे, पैसे दे रहे थे। तो ये हमारी बस बदकिस्मती आप समझें कि दुनिया इस चीज़ को नहीं समझ पा रही कि भाई ये वही कर रहे हैं खुद ही। जैसे बता दिया दोस्त मेरे ने कि वो खुद ही क्रिएट करते हैं, सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और फिर उसके प्रोसेस में वो जिस उनके टारगेट होते हैं वो उनको उठाते हैं। अभी दाइश साहब है, अभी आपने बड़ा ठीक है भाई, दाइश है। अफ़गानिस्तान कितना बड़ा है, और किधर वो जो जिस जगह में है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड वैली है, जगह है। और उस एंगल से अगर आप देखें, वहाँ टारगेट को स्पॉट करना और फिर उसको हिट करना बड़ा ठीक ठाक आसान, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि ड्रोन तुम्हारे हैं, लोग तुम्हारे हैं, वो तुम्हारे साथ हैं, गरीब के बच्चे उधर वो साथ इनका देते हैं ड्रग्स, फिर मारे जाते हैं अगले दिन। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। ये दुनिया को समझना चाहिए कि ये किस जगह से शुरू हुए हैं। ये मुसलमान नहीं हैं, ये तो इनके खेल हैं जिसको ये मुख्तलिफ उसकी शक्लें बदलते हैं, खेल की शक्ल और खेल बदलते रहते हैं। बाकी तो लोग वही हैं, कैरेक्टर्स वही हैं। जी एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, खेल तो हर कुछ अरसे के बाद एक नया टाइटल आ जाता है, बिल्कुल खेल खेला जाता है। बुनियादी तौर पे अभी हक्कानी नेटवर्क के ऊपर अमेरिका के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके हवाले से भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त जो सिराजुद्दीन हक्कानी और दीगर हक्कानीज़ हैं वो दोहा में पीस अकॉर्ड में वहाँ पर मौजूद थे। और आखिर आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ हक्कानी नेटवर्क है जिसके ऊपर इरिटेशन है इस्लामाबाद वाशिंगटन में, या कुछ और इश्यूज़ भी हैं? और वो बड़ा जो उनका इशू है अमेरिकन्स का, वो ये कह रहे हैं कि तालिबान में से जब तक हक्कानी नेटवर्क हटेगा नहीं, इनके फाइनेंशियल एसेट्स डीफ्रीज नहीं किए जाएंगे। देखिए, आप एक आर्गूमेंट कोई भी दे सकते हैं। जी, अमेरिकन्स ने इस वक्त जितने भी आर्गूमेंट्स दिए हैं, दे आर हक्कानी नेटवर्क और दहशतगर्द तंजीमें, ऑल दोज आर्गूमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वीक पोजीशन। अमेरिका की कमज़ोरी जो है एक एक बयान के ज़रिए ज़ाहिर हो रही है। अमेरिका की कमज़ोरी उनके तमाम अखबारात में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ज़ाहिर हो रही है। अमेरिका की जो कमज़ोरी है वो उनके जितने तज्ज़िये हो रहे हैं उसमें ज़ाहिर हो रही है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि अमेरिका जो है इस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा है, उनको एक टेस्टिंग करने के लिए एक मुल्क चाहिए था जिसकी के कुर्बत है चीन के साथ। अब इस रीजन में अगर चीन और रूस उनका जो अमल दखल है बढ़ रहा है, ईरान को अब चाइना ने ऑलरेडी सी पैक के पैटर्न पे एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है, पाकिस्तान को दिया है, अफगानिस्तान को भी वो अगर देते हैं तो उनको ये 9 बिलियन वो कहेंगे अच्छा रखें, आप वहाँ रखें, हम यहाँ चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जितने भी उनके बयानात हैं और जो पॉलिसी है ये अक्ल के मुतरादिफ है, इसलिए कि इस वक्त अफ़गानिस्तान को तो आपने स्टेबलाइज करना है। अफ़गानिस्तान स्टेबलाइज होगा, अफ़गान गवर्नमेंट स्टेबलाइज होगी तो इस खित्ते में अमन आएगा। लेकिन अगर अमन आता है तो चीनी जो अशिया है, चाइनीज़ अशिया, वो ऊपर से लेके नीचे तक सारा एक रास्ता आपका कॉरिडोर बन रहा है, और तिजारती राहदारी, और आप पानियों तक जा रहे हैं, तो आपकी जो इकोनॉमिक पावर है उसकी और असर और रसूख है वो बड़ा बढ़ेगा, वो कितना बढ़ जाता है, उसको रोकने के लिए सारी चीज़ें हो रही है। आपके ख्याल में अमेरिका ने, अपना ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने जो एक नया अलायंस बनाया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस का जो अलायंस बना हुआ है,
इन सब चीज़ों का क्या मकसद है? इनको यही है साउथ चाइना सी में चाइनीज़ एक्टिविटीज़ को कर्टेल काउंटर करना करना और इसके अलावा कि इस पूरे रीजन में किसी न किसी तौर पे हम चाइना को नुकसान दे दें। अब आपको ये अब उसको किया है, न्यूजीलैंड की टीम गई है जी, उसके फौरन बाद ही इंग्लैंड ने आपको रेड लिस्ट से निकाल दिया। जी देखें So, बिल्कुल ये एक ही दिन में ये जो दो बड़े ये डिसीजन जो गुड कॉप बैड कॉप का जी। जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उनके सिटी लेवल से शुरू होता है और ये पुलिस में शुरू करके और ये जगह जगह इसको ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन जितनी भी आप चीज़ें देखना चाहते हैं आप देख लें कि इस चीज़ पे उनको कोई नाराज़गी नहीं है कि आपने इंटेलिजेंस चीफ्स की जो है यहाँ गेट यहाँ टुगेदर मीटिंग किया बुला है, ली। वो इंडिया में भी हुआ है, वो दूसरे। लेकिन भारत का जो फैक्टर है उसको हम हर लम्हे मद्देनज़र रखना होगा हमें। उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते क्योंकि भारत जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है अमेरिका का। इस पूरे खित्ते में सिर्फ एक मुल्क है जो कि इस खित्ते के जो बकिया ममालिक हैं उनके साथ वो लिंक्ड नहीं है पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली। इकोनॉमिकली है लेकिन स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली लिंक्ड नहीं है। तो भारत ही इज़ गोइंग टू प्ले दी रोल ऑफ द बैड कॉप फॉर द वेस्ट इन दिस रीजन। लेकिन क्या उसमें इतनी ताकत है, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि ये सारा कुछ कर कि सके? वो खेल सके? मेरे ख्याल में तो नहीं खेल सकता, लेकिन जितने भी ममालिक हैं उनको देखना होगा। दुनिया को ये बताने की, बावर कराने की ज़रूरत है कि जो इस वक्त असल सूरत हाल है वहाँ की, अफ़गानिस्तान की, वो क्या है। और उसके लिए मेरे ख्याल में हम लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। अफ़गानिस्तान अपना दे रहा है, सेंट्रल एशियन को अपना देना चाहिए, चाइना को अपना देना चाहिए और सब अपना अपना दे रहे हैं ताकि एक बयानिया एक ही तरह का मोरलेस होता है। लेकिन देने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है दुनिया को, क्योंकि आपका जितना मीडिया इस वक्त अमेरिका में कंट्रोल्ड है जी, इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मीडिया कंट्रोल्ड है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड मीडिया अमेरिका का है इस वक्त, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। आप तो चीखते चलाते हैं ना वो पीडीएमए के लिए कि जी ये हो गया वो हो गया। इट इज़ पीडीएमए टाइम्स 10 इन अमेरिका। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बड़े तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हाँ, तो वो उसको हमें समझने की ज़रूरत है। हम लोगों को वो जो एक सुपरफिशियल लेवल के ऊपर हम पाक यूएस रिलेशनशिप को देखते आए हैं, उससे हट के गहराई में जाके देखने की ज़रूरत है। ना सिर्फ जिन लोगों ने पढ़ना है उसको, ना जो सिर्फ काम कर रहे हैं उनको, बल्कि पूरी कौम को समझने की ज़रूरत है कि ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या खेला जा रहा है। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में खुश आमदीद। और जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया था कि हम आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे सबसे अहम तरीन इशू, यानी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद होते हुए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच शुरू होने वाला, और फिर फौरी तौर पे ये कहा गया कि एक सिक्योरिटी अलर्ट है जिसके बायस हम अपना दौरा मनसूख कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इसको एक बड़ी साजिश करार दिया। आखिर ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कर्नल बशीर वली साहब, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि ये साजिश है। क्या वाकई जब टीम यहाँ पर मौजूद है और ऑल ऑफ ए सडन अचानक जो है सिक्योरिटी अलर्ट, ये अलर्ट कहाँ से आया और ना पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया, इसकी जिसे कहते हैं इसकी तफसीलात शेयर नहीं की, सिर्फ ये कहा गया जी एक सिक्योरिटी अलर्ट है, हम अपना दौरा मनसूख कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि देखें, ये एक मजाक जिसको मैं तो ये समझता हूँ इस मुल्क के साथ किया जा रहा है। जो सबसे अहम तरीन आदमी हो चाहिए, जिसने ये मैच फिक्स किया है, ये टाइमिंग फिक्स की है, पाकिस्तान का मैं कहता हूँ। चलिए न्यूजीलैंड का अपना इंटरेस्ट होगा, उनको इंडिया ने प्रेशराइज किया है,
उसको प्रेशराइज नहीं किया है, उसको अमेरिका ने प्रेशराइज किया नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ठीक है। अब हर वक्त आप ही उसका शिकार होते हैं इन जो है इश्यूज का कि भाई आपको ये कह दे और वो इधर से भाग जाए। तो ये लाया कौन था? मेरा अपना ज़ाती वो ये है कि जो भी ही शुड बी पनिश फॉर दिस। नहीं तो पीसीबी ने उनको इनवाइट किया था। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ना, पीटीवी को जब पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एग्जैक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी उल्टा लटकाना चाहिए कि भाई तुमने जब ये किया था, देखिए हर चीज़ के एक नाम्स होते हैं। आप मुझे इधर बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, इधर आओ टीवी स्टेशन, जी तज्जिया देना है, तज्जिया देना है। मैं इधर आता हूँ और मुझे आप कहते हैं यार जी बस वो तज्जिया तो ज़रा ठीक है ना, बस आप तशरीफ़ ले जाओ। तो तुम आपका क्या हाल है? मैं इतना फ्री हूँ, मैं इतना मतलब ये तो नॉर्म्स के खिलाफ है, बिल्कुल उसके खिलाफ है। तो अभी उसको चाहे क्रिकेट बोर्ड ने, अभी क्रिकेट बोर्ड को उल्टा लटकाना चाहिए सबसे पहले। तुमने किस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, आखिर कुछ बात हुई होगी ना, ऐसे तो नहीं है कि कान से पकड़ के उनको वो फारिग थे और इधर लेके आए। तो मेरा तो ये है ज़ाती के उनको ये साजिशें वाजिशें ये हम बहुत कह चुके हैं। एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई कुछ साजिश थी, और अगर कोई सिक्योरिटी अलर्ट था तो वो सिक्योरिटी अलर्ट प्रॉपरली शेयर नहीं किया गया? ना ही पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा, एक तो न्यूजीलैंड के यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है, वजारत दाखिले के साथ पीसीबी बराह रास्त राब्ते में था, और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पीसीबी के साथ राब्ते में थी। लेकिन पाकिस्तान पहुँच कर यहाँ तमाम, जब एक गैर मुल्की टीम आती है तो तमाम सिक्योरिटी असेसमेंट, तमाम तर चीज़ें मुकम्मल होती हैं। जब उनका मुकम्मल एतमाद होता है तो तब एक गैर मुल्की टीम आती है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पहुँच के फिर अब्रप्टली अचानक दौरा मनसूख करना, वापस जाना, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? क्या वाकई कोई थ्रेट था? अगर थ्रेट था तो फिर हमसे शेयर क्यों नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बेहद अफसोसनाक बात है जी कि क्रिकेट जैसे खेल में सियासत लाई गई है। क्रिकेट के अंदर सियासत और टेररिज्म लाने वाला मुल्क भारत था, जिसने श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला करवाया। उसके बाद दूसरी दफ़ा ये वाक़या हुआ है कि आपकी खेल में सियासत को दाखिल किया गया जी। और इससे बढ़ के ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उस मुल्क की तरफ से कहा गया और इनिशिएट किया गया जहाँ के क्रिकेट खेली नहीं जाती जी, वो बेसबॉल खेलते हैं। उन लोगों ने चाहे भारत के ज़रिए किया, चाहे उन्होंने यूके के ज़रिए किया या किसी और मुल्क के ज़रिए किया, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या था कि पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है क्रिकेट के अंदर। जितने बरसों से ये कोशिशें जारी थी कि वापस क्रिकेट रिवाइव हो, वो क्रिकेट को इतना शदीद धचका लगा है क्योंकि आईसीसी के तहत कोई उनकी पेनल्टी नहीं हो सकती। पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट बिलियंस ऑफ रुपीस जी, हर चीज़ प्लान थी, ब्रॉडकास्टिंग, सब चीज़ें। टॉस से थोड़ी देर पहले आप निकल जाएं कि जी हालात बड़े ख़राब हो गए, तो वो ये सारी चीज़ को रखते हुए, लेकिन हम लोगों को इसको, ये जो हमने एक वतीरा अपना रखा है ना कि जो चीज़ होती है उसमें अपने ही लोगों को हम बार बार कन्विंस कर रहे होते हैं, वो नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव काम भी करना पड़ेगा। आप चाहे एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, सिंबॉलिकली एक दिन के लिए आपको अपना सफ़ीर जो हाई कमिश्नर है न्यूजीलैंड में उसको वापस बुलाना चाहिए बतौर एहतजाज कि जी ये दिस इज़ इन प्रोटेस्ट। आप फिर भेज दें 4 दिन 5 दिन के बाद उनको वापस के वो चले जाएं वहाँ, लेकिन आपने एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया आपने, क्योंकि इस तरीके से गेम में सियासत नहीं लाई जा सकती जी। और अगर कोई ऐसी थ्रेट थी जी, तो जब श्रीलंकन टीम के ऊपर हुआ था हमला, तो वो तो थ्रेट थी सारी भारत की तरफ से। तो इस दफ़ा भारत ने फिर कोई प्लान बना रखा था कि आके अटैक करना है, और उन्होंने खुद ही कह दिया कि जी हमने आके हमला करना है, तो आप बेहतर अपनी टीम हटा लें। बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट रिडिकुलस एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जी। और इस चीज़ को एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ कंट्री विच लव्स क्रिकेट, मेरे ख्याल में हमारे साथ ज्यादती सिर्फ नहीं हुई है, ये पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वालों के साथ ज्यादती हुई है। कर्नल बशीर वली साहब, आखिरी मिनट हैं, आप क्या समझते हैं कि
अगर साजिश नहीं है, जो भी चीज़ है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें सफारती सतह के ऊपर सख्त तरीन एहतजाज करना चाहिए, न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान पहुँच के यहाँ पर करोड़ों जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको मायूस किया गया, उस तक क्या मेकैनिज़म हो सकता है सिक्योरिटी लेवल के ऊपर ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि जी बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी का कोई ख़तरा नहीं है, और ये यकीन दहानी उन्हें कराई भी गई थी। तो क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे वाकई इंडिया का हाथ हो सकता है इस सारे खेल को सबोताज करने में? मैं इस थ्योरी का कायल नहीं हूँ कि भाई इंडिया का हो सकता है, हो नहीं भी सकता है। भाई तुम अपना वही वाली बात कि अपना घर ठीक करो, जिस तरह भाई मेरे ने बता दिया आपको कि आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है उसको ठीक करो। वो आपने किया। क्रिकेट सबसे जो बड़ा चोर है इस मामले में, दैट इज़ आवर क्रिकेट बोर्ड। जिसने देखे ना वो लाइन पे ले आओ, वो कौन सी चीज़ें थी वो आप बता दो, और बाकी प्रोटेस्ट का इन्होंने कह दिया द बेस्ट वे टुडे कि वो एहतजाज करना चाहिए। आप एहतजाज करें, सफ़ीर को वापस बुला लें, आसमान नहीं गुरेगा। न्यूजीलैंड से सफ़ीर अगर वापस आ गया, परमानेंट इल वाली बात, ये खुद सफ़ीर रह चुके हैं, मैं भी एक शेयर कोइंसिडेंस के मैं भी रह चुका हूँ, तो मेरा वोट भी इस तरह होगा कि पक्का आप ना मत बुलाओ, लेट से अलामती तौर पे कुछ दिनों के लिए बैठा दो। वो तो बता दो उनको। अभी आपने वो किया, अभी न्यूजीलैंड के यार कोई कंट्री मुल्क तो नहीं है ना, ऐसे बस हम लोग हमारे लिए वो आसमान बना देते हैं। ये एक दफ़ा करो तो होपफुली फ्यूचर में अगला जो भी इस किस्म की साजिश में शामिल होगा वो 10 दफ़ा जब बिल्कुल नाज़रीन, मुस्तकबिल में अगर इस किस्म का कोई खेल खेला गया तो 10 मरतबा सोचना पड़ेगा। और हमारे पैनलिस्ट ने यही कहा कि न्यूजीलैंड के साथ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान को शदीद एहतजाज करना चाहिए। अलामती तौर पर अपने हाई कमिश्नर को वेलिंगटन से वापस इस्लामाबाद बुलाना चाहिए ताकि न्यूजीलैंड को रियलाइज़ हो कि उसने एक संगीन गलती की है। हमारे साथ पैनल में मौजूद थे एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, कर्नल रिटायर्ड बशीर वली साहब। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।